मैं लगातार इस बात को कह रहा था और हमेशा ये बातें उठा रहा था कि आपको यूजीसी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है, संगठन के नाम पर, प्रदर्शन के नाम पर और इसे वापस कराने के नाम पर। क्योंकि आपके जो नेता थे वो ना तो प्रदर्शन में दिखाई देते थे, ना आपके साथ आंदोलन में दिखाई देते थे। सिर्फ एक जगह को छोड़कर, वो थी जयपुर की महापंचायत, जहां पे कुछ एक नेता आपके जो संगठन के थे वो सिर्फ दिखाई दिए। उसके बाद से जितने भी आपके महापंचायतें हुई, आंदोलन हुए या धरना प्रदर्शन, वहां कहीं भी आपके संगठन, सवर्ण समाज के संगठन से जो काम कर रहे थे वो लोग कहीं भी दिखाई नहीं दिए। या तो उन्हें पुलिस ने रोक लिया या फिर वो खुद नहीं पहुंचे। ऐसा उनकी तरफ से कई बार दावा किया जाता रहा कि उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया। हो सकता है उन्हें नजरबंद किया गया हो, उनके सामने समस्याएं रही हो, लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जो संगठन, जो नेता यूजीसी के नाम पर सामने आए, उनका एक तरीके से उनका जो माहौल बनाया गया उनके नाम पर, वो अब पूरी तरीके से एकदम खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, या यूं कहें कि एकदम खत्म हो चुका है। यूजीसी अब उनकी जुबान पर कभी नहीं आता। अब मैंने पिछले एक महीने का उनके सोशल मीडिया के सारे अकाउंट्स चेक किए, उस पर कहीं भी यूजीसी का नाम नहीं आया। वो चाहे सवर्ण आर्मी के सर्वेश पांडे रहे हों, काली सेना के चीफ स्वामी आनंद स्वरूप रहे हों, या फिर क्षत्रिय करणी सेना के राज शेखावत रहे हों, या फिर अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी रहे हों, इन लोगों का कहीं भी जिक्र नहीं कर रहे हैं यूजीसी का। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आए थे, जो यूजीसी का सहारा लेकर, सवर्ण संगठनों का सहारा लेकर आगे बढ़ना चाहते थे। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं बतकही चौक। यूजीसी के नाम पर लगातार जो प्रदर्शन हो रहे थे, जो धरना दिए जा रहे थे, जो नेता बिगुल फूंक रहे थे इसके खिलाफ, इसे वापस कराने को लेकर, अब वो पिछले करीब एक महीने से पूरी तरीके से शांत हो चुका है। और जो इसके पक्ष में, विपक्ष मतलब विरोध में जो नेता खड़े हुए थे, वो अब अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने में जुटे हुए हैं। वो अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं, नए नए कार्यक्रमों में जा रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं इस बात पे, इस शर्त पे कि वो अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं, वो अपने संगठन के लिए कर रहे हैं। लेकिन उनकी जुबान पे अब कहीं भी यूजीसी का नाम नहीं आता है। उसे वापस कराने के लिए उनकी रणनीति क्या है, इसको लेकर वो कहीं कुछ नहीं बोल रहे हैं। जहां भी सभाएं कर रहे हैं, जहां भी मीटिंग कर रहे हैं, जहां भी बैठ के कर रहे हैं और जहां भी आ जा रहे हैं, वहां वो सिर्फ अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि जो लोग भी यूजीसी को वापस कराने आए थे, अब वो संगठन अपना बना रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, वो अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं। लेकिन सवर्णों के साथ उन्होंने एक तरह से धोखेबाजी की। ये धोखेबाजी उन्होंने संगठन बनाकर की। आपके नाम पे, आपके समर्थन से उन्होंने, वो सबसे पहले सामने आते हैं, वो आपसे वादा करते हैं कि मैं यूजीसी को वापस कराऊंगा, ये लड़ाई हम लड़ेंगे और सरकार से इसे जब तक वापस नहीं कराते हैं तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। लेकिन अब आखिर सवाल यह है कि अब वो जो दावे कर रहे थे, जो वादे कर रहे थे, वो कहाँ गए। तमाम ऐसे नाम हैं जो मेरी लिस्ट में हैं, जिसे मैं आपको बता देता हूं। काली सेना चीफ के स्वामी आनंद स्वरूप लगातार सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते थे, लगातार बयान देते थे कि हम जब तक यूजीसी वापस नहीं करा देते हैं तब तक चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन अब उनका एक भी बयान यूजीसी को लेकर नहीं आता है। क्षत्रिय करणी सेना के राज शेखावत लगातार एक्टिव दिखाई देते थे, लोगों को एकजुट कर रहे थे, प्रदर्शन में शामिल हो रहे थे, हालांकि वो सिर्फ जयपुर में दिखाई दिए, उसके बाद कहीं भी उनकी मौजूदगी नजर नहीं आई। दूसरी तरफ सवर्ण आर्मी के सर्वेश पांडे लगातार वो आवाज उठा रहे थे और वो दिल्ली के जंतर मंतर पे जब प्रदर्शन किया तो वहां उन्होंने कहा कि मुझे कोई ताकत नहीं रोक सकती है, कोई भी लालच नहीं रोक सकता है कि मैं यूजीसी के विरोध में ना खड़ा रहूं। लेकिन आज क्या हालात हो गए, हालात ये हो गए हैं कि वो अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, मीटिंग करते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, इधर उधर दौरा करते हैं, लेकिन कहीं भी इसमें यूजीसी का नाम नहीं आता है। जैसे वो यूजीसी को पूरी तरीके से भूल चुके हों। वापस कराने की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए। अब जितनी, अभी मैं उनकी टाइमलाइन पे जाके देख रहा था सोशल मीडिया के, वो फेसबुक, ट्विटर पे,
कहीं भी पिछले 1 महीने के अंदर उनकी पोस्ट में या फिर उनके मीटिंग में कहीं भी ऐसा मुझको नहीं दिखाई दिया जिसमें उन्होंने यूजीसी रोल बैक को लिखा हो। एक और नाम है अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी। ये लगातार जब से यूजीसी आया और इस पे स्टे लगा, उसके बाद से लगातार ये इसके खिलाफ खड़े होकर आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से इधर शांति इनके मतलब बयानों को लेकर और इनकी सक्रियता को लेकर जो दिखी, चुप्पी दिखी, वो एकदम से ये सवाल खड़े करती है कि अब आखिर पंडित राजेंद्र त्रिपाठी का जो वो जोश दिखाई देता था यूजीसी वापस कराने का, वो कहाँ चला गया। एक और नाम है विश्व हिंदू रक्षा परिषद के गोपाल राय। ये भी कई जगहों पे प्रदर्शनों में शामिल हुए, धरना दिए। हालांकि इनकी भी मौजूदगी अब यूजीसी के नाम पर 0 हो चुकी है। तो सवाल सिर्फ इतना है, वो सवर्ण समाज जो आपसे कुछ उम्मीदें लगाकर बैठा हुआ था, आपने उनकी उम्मीदों को सिर्फ और सिर्फ बेच दिया है। वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के नाम पर, अपना संगठन विस्तार करने के नाम पर, क्योंकि जो सवर्ण समाज आपसे तमाम उम्मीदें लगाकर आपके पीछे खड़ा था, आपने उसको बेसहारा कर दिया है। यूजीसी का आप नाम नहीं ले रहे हैं, यूजीसी का कहीं नामो निशान नहीं है, और वो तो वापस होगा या नहीं होगा वो तो खैर अलग की बात है। लेकिन जो आपने वादा किया था कि जब तक वापस नहीं होगा, रोल बैक नहीं होगा, तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। लेकिन आखिर हो क्या रहा है? वो ये रहा है कि अब उसी यूजीसी रोल बैक के नाम पर आप अपना संगठन चला रहे हैं। हो सकता है कि कल को आप राजनीति में उतरें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको राजनीतिक ज़मीन बनानी होगी। फिलहाल यूजीसी का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और उस पर क्या फैसला आएगा क्या नहीं आएगा वो तो वक्त बताएगा। अभी तक 3 या 4 बार सुनवाई हो चुकी है और उसमें सरकार से जो जवाब पेश करने को कहा गया था उसमें जवाब तक पेश नहीं किया गया। तो एक तरफ तो सरकार की लापरवाही या लापरवाही कहें, या फिर इसको यूपी चुनाव को लेकर सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ करती है, जवाब पेश करती है या यूजीसी को लागू करती है या उस सुप्रीम कोर्ट में अपना जो भी जवाब पेश करती है, तो उसे डर है कहीं ना कहीं कि अगर हम यूजीसी को लागू करते हैं या उस पर फैसला ऐसा आ जाता है जो सवर्णों के खिलाफ हो, तो उससे उनके वोट बैंक पे प्रभाव पड़ सकता है। शायद यही वजह है कि अभी इस मामले को पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में लटकाया और भटकाया जा रहा है। सरकार जवाब पेश नहीं कर रही है। हो सकता है कि इस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो सवर्णों के पक्ष में भी आ सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही यूजीसी को लागू किया गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया था और दोबारा हुई सुनवाई में ये कहा था कि ये पूरी तरीके से अस्पष्ट है, यूजीसी का जो है वो दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए इस पे स्टे लगाया जा रहा है और जब सरकार इस पे अपना जवाब पेश करे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।